नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रहो। एक संयुक्त परिवार यानी परिवार का एक रहना, एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पर कभी कभार क्या होता है, एक व्यक्ति की बार बार शक करने की आदत न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार के जीवन को तहस नहस कर देती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर हमें कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाके निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी और मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझे, वरना आरोपों की भरमार हो सकती है और बेमतलब के खर्चे आज वो भी पल्ले पड़ेंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अच्छा दिन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है अगर वो यात्राओं से परहेज करें। परिवार की तरफ से हर तरह से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा। मनोरंजक यात्राएं होने के हालात तो हैं, लेकिन बेटा यात्रा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर उनके ऊपर ना जाएं आज तो ज्यादा उत्तम होगा। और कामकाज की तरफ से अच्छी सफलता का दिन। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्तों में खटास जो आती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है शक। पहले रिश्ते से शुरू करेंगे, भाई भाई का रिश्ता बड़ा ही अटूट रिश्ता होता है पर शक के कारण टूट जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत ही खराब अवस्था के अंदर किसी भी तरह से आके बैठता है, वो कौन सी है? तीसरा घर, 8वां घर, ये मंगल के खास तौर पे खराब घर बताए गए हैं। चौथा घर मंगल का बहुत ही खराब घर बताया गया है। और 12वें घर पे अगर ये स्वयं खराब होकर के बैठ जाए तो ये और भी खराबी देता है। तो ये एक योग ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर या तो अपनी तरफ से या भाई की तरफ से ही कोई ना कोई कवायदे इस तरह की शुरू होती हैं कि एक अपने फायदे के लिए या अपनी छोटे छोटे फायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर शक और वहम की स्थिति शुरू होती है। कहीं कहीं यह सत्य होता है, और सत्य क्या होता है कि या तो स्वयं या उसका भाई अपने किसी लालच की वजह से वो भाई के साथ में कुछ न कुछ इस तरह का व्यवहार करता है कि उसको फायदा हो और भाई को फायदा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और या कहीं पर ऐसा भी होता है कि इंसान स्वयं ऐसा हो जाता है कि वो अपनी चीजों को बचाने की कवायद के अंदर ही हालात को बिगाड़ता चला जाता है। और एक बहुत ही खराब योग होता है, वो होता है मंगल और केतु का। ये योग के अंदर भाई भाई जब तक इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के लिए करते चले जाते हैं तो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। पूरा पारिवारिक परिवेश ही ये आपस में भाई भाई के इकट्ठे रहने के लिए उनको इस तरह से समझा बुझा के चलते हैं और एक दूसरे के लिए इतना कुछ करके चलते हैं कि दो जिसमें एक जान जैसा हाल होता है। लेकिन मंगल केतु का मेल जिस वक्त खराबी की अवस्था पे आता है, पापी ग्रहों की जब अपनी जन्म कुंडली में उम्र आती है, हर किसी की किस्मत में ये अलग अलग समय आता है। किसी के 28 साल की उम्र में भी आ सकता है तो किसी के हो सकता है बेटा 65 साल की उम्र में भी ये समय आए। ये जब आता है तो उस वक्त में भाई भाई ही एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते और एक झटके में ऐसे लगता है कि सारी जिंदगी की करी कराई वो मिट्टी में पड़ गई और वहां सिर्फ एक भाई को अपना फायदा नजर आता है, दूसरे को अपना फायदा नजर आता है और लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है।
और अल्टीमेटली है क्या, ये लालच ही है। और लालच जहां एक तरफ से शुरू हुआ तो दूसरे को तो शक होना ही है ना, ठीक है ना। वो तुम स्वयं शुरू करो तो तुम्हारे भाई को शक होगा, और वो भाई करे तो तुम्हें शक होगा। तो अल्टीमेटली कहो कुछ भी, बेटा है तो मंगल ही खराब। और जिसका फिर ये मंगल खराब होना शुरू करता है तो बेटा वहां पर भाई भाई का इकट्ठा रहना, घर में खुशियां मनाना, सुख शांति का चलना, घर में मंगल कार्य होना, मंगल गीत गायन होना, बेटा ये सब कोसों दूर होते चले जाते हैं। और जिस घर से मंगल चला जाता है, यानी भाई भाई का रिश्ता चला जाता है, उस घर में मंगल कार्य होने के बाद मंगल रहे यानी कि खुशियां रहे, ऐसा बहुत ही कम संभव हो पाता है। और यही कारण है कि जिनके भाई भाई के रिश्ते टूटे हुए उन घरों में तलाक सबसे ज्यादा है। जिन भाई भाई के रिश्ते टूटे हुए हैं उनके यहाँ आंखों की प्रॉब्लमें बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। जिन भाई भाई के रिश्ते खराब हुए हैं उनके बच्चों को पेट से संबंधित दिक्कतें बहुत सताती हैं। और जिन भाई भाई के रिश्ते टूटे हुए उनके बच्चों के अंदर उतावलापन, गुस्सा इतना ज्यादा है कि अपने बच्चे भी कंट्रोल करने में उनको तकलीफ हो रही है। ये जितनी खराबी है ये सारी की सारी मंगल की दी हुई खराबियां होती है। और कई घर तो ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि भाई भाई साथ में रह रहे हैं लेकिन जब तक छोटी उम्र है और उनके घरों में रिश्ते ही तय नहीं होते बड़ी देर देर तक, कम से कम भी नहीं तो 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र भी हो जाती है, बेटा रिश्ते तय नहीं होते। लेकिन जैसे ही शादी होती वो अलग उठा के अपना, वो कहते हैं अपनी वो राग डफली लेकर के अलग हो जाते हैं। समझे बेटा, यही मंगल की खराबी है। और ये मंगल की खराबी जितनी होती है ये सिर्फ इस हिस्से के अंदर जब तक भाई भाई जुड़ के रहता है जिंदगी में बहुत तरक्की पाते हैं, कोई कमी नहीं होती। समझे। और जैसे ये अलग होने की सोचते हैं उधर एक भाई भी डूबता है, उधर दूसरा भी डूबता है। इनमें से सिर्फ फिर वही भाई ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकता है जो पूरा हम्बल है, नरम दिल है, जो सबके साथ बना के रखना भी जिसकी आदत में शुमार है, और भाई के गलत करने के बावजूद भी जाकर के उसको गले लगाता हो या उसके पांव हाथ लगाता हो, ये वाला भाई तो उठ सकता है। लेकिन जो दूसरा भाई जो कुछ ज्यादा सख्त बना है, बेटा उसको जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें आती है। और अगर उसको कमाई की तरफ से नहीं आएगी तो बच्चों के करियर और बच्चों की शादियों से संबंधित उसको दिखते से होगा। तो देख बेटा ये बात जाके कहां जुड़ती है। भाई भाई का रिश्ता कमाई के लिए अच्छा, भाई भाई का रिश्ता घर के अंदर खुशियों के लिए अच्छा, भाई भाई का रिश्ता घर के अंदर बच्चों की शादियों को लेट नहीं होने देता। किस्मत ही ऐसी जुड़ती है कि अपने आप बच्चों की शादियां समय पे होती हैं। समझे। और भाई भाई का रिश्ता अगर जुड़ा रहे तो घर में बीमारियां भी नहीं आती। समझे। और ये खत्म होता है तो बीमारियां भी घर करने लगती है, कभी कमर पकड़ लेती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी और बड़ी बीमारियां आने लगती है। ये सब भी भाई भाई का रिश्ता खराब हो जाने के बाद होता है। तो बेटा ये शक, सही मायने में ये शक नहीं, आपका खराब मंगल है जो भाई के लिए आया। और वो चाहता यही है कि अब ये जिंदगी के अंदर सुखी ना रहे, और तो और आगे बच्चों की भी जिंदगी बहुत अच्छी ना रहे। घर में बीमारियां जिनको लाना चाहता है मंगल खराब होकर के, बेटा उनके यहां भाई को भाई पे शक होता है, जेलस होती है, जिसकी वजह से हालात उत्पन्न। इस खराब मंगल को अपना दुश्मन समझो और इसको अपने घर से जरूर निकालो। और अपनी ईगो को छोड़ के सिंपल जाके अपने भाई के कंधे पे हाथ रख के साथ में बैठो और साफ कहो कि भाई छोड़ सारी बातों को, हम दोबारा एक होते हैं। कारण ये कि जहां तुमने ये हिम्मत करके भाई को जोड़ा, किसी उपाय की जरूरत भी नहीं, मंगल अपने आप अच्छा होगा। और अगर फिर भी क्लैशेस ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये हालात उत्पन्न हो ही चुके हैं तो आज उसका उपाय बताता हूं बेटा। और वो उपाय है 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डालो, चेरी भी डालो, सब कुछ डालो। समझे। 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल, अगर केसर डाल के ये चावल बनाया जाए तो सबसे उत्तम। ठीक है। मंदिर चढ़ा करके गरीबों को बांट दो या लोगों में बांट दो प्रशासन को। और उसके बाद हर मंगलवार या बृहस्पतिवार को ये कर्म छोड़ना ही मत। बस इतना सा उपाय करके देखो, भाई भाई का दुख दूर होगा, भाई भाई साथ जुड़ेंगे, वापस खुशियां घर में आएंगी और बीमारियां घर से दूर जाएंगी।
कि गुरुदेव एक और रिश्ते की बात करते हैं जिसमें शक जब आ जाता है तो वो रिश्ता तो एकदम तहस नहस हो जाता है। और मुझे लग रहा है जो दर्शक है समझ गए होंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आजकल तो तलाक इतने हो गए और ये नहीं कि सिर्फ पत्नियां ही शक करती हैं, आजकल पति पत्नियों पे शक करते हैं और पत्नी पतियों पे शक करते हैं। हाँ बेटा, इसका क्या कारण होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? जन्म कुंडली में एक ही कारक होता है, वो होता है शुक्र। और शुक्र ये जो बनता है ये राहु और केतु के मिल जाने से बनता है। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु ज्यादा हावी होता है उनको शक की ज्यादा बीमारी होती है और बाद की सिचुएशनें अपने आप ही सोच सोच के अपने आप को दुखी करना और अपने सामने वाले की पूरी सीआईडी करने की कोशिश करना, लेकिन बेमतलब समझे, और इंस्पेक्टर बनके समझे उसको बुलवाने की कोशिश करना। बेटा ये तो घरों के अंदर रोज का खेल हो रहा है। और लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर केतु प्रबल होता है वो इतना डिप्लोमेटिक होता है कि वो शक तो करता नहीं है, उल्टा जो शक कर रहा होता है उसे समझा रहा होता है कि नहीं तू गलत सोच रहा है या गलत सोच रही है, ये ऐसे नहीं है, इसको इस तरह से प्यार। अब फंस हो जाता है जिसका केतु अच्छा हो जाता है क्योंकि उसको तो झेलना पड़ता है और राहु तो हावी है ना। ये एक बार दिमाग में आ गया, ये चल गया तो बेटा ये बहुत खराबी देता है। इसका कारण क्या है? कोई अच्छा वक्त हो, आदमी की नजर जिसके ऊपर शक कर रहा हो उसी के ऊपर, ठीक है। कोई दिन त्योहार है, किसी के साथ बातचीत हो तो बेटा शक की नजर, किसी से कोई हंस के बोल ले तो शक की नजर। ये आदमियों में भी बराबर का मुसीबत पाई जाती है और औरतों में भी बराबर की मुसीबत पाई जाती है, समझे। और ये इतनी बड़ी खराबी है बेटा कि जो बढ़ने लगे तो लगातार बढ़ती चली जाती है और इसके कारण घर में समृद्धि होते हुए भी घर बिल्कुल नर्क सा बन के रहता है। बाल बच्चों का भविष्य तक भी दांव पे लगा रहता है क्योंकि रोज की लड़ाई से बेटा ये पारिवारिक परिवेश की धज्जियां उड़ा के रख देता है ये माहौल, और इसे बोलते हैं राहु की खराबी, राहु की चालाकी, ठीक है। एक और योग होता है वो होता है सूर्य शुक्र का। सूर्य और शुक्र का मेल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर होता है बेटा उनका कहते हैं राहु बड़ा प्रबल होता है, वो खराब अवस्था में भी होता है और खराब हो ही जाता है सूर्य शुक्र के मिल जाने से। और ऐसी अवस्था के अंदर भी फिर राहु जिम्मेवार ही होता है और यहाँ पर भी शक और वहन की एक तरह की बीमारी होती है। और जिनके भी सूर्य शुक्र का मेल हो उनमें चाहे वो आदमी में हो चाहे औरत की कुंडली में हो, वो एक शब्द जरूर बोलते हैं, मुझे तो पहले ही इंट्यूशन हो जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है। उनका ये शब्द होता है। वो कारण क्या है कि वो सोचते ही इतने ज्यादा हैं कि जरा सा भी किसी माहौल का कोई हिंट सा मिलता है तो उसके लिए अपने आप ही वो एक ख्यालात ऐसे बुनने लगते हैं कि उनको लगता है कि ये तो उनकी इंट्यूशन पावर है। जबकि किसी भी चीज में कंसंट्रेट किया जाए, अगर वो कंसंट्रेट करके अच्छा काम करने लगे तो अच्छा होता है, जब बुरी सोच सोच करके करने लगते हैं तो वो बुरा होता है, ठीक है। सही मायने में रीजन ये है। तो ये जो शक पति पत्नी के बीच में है ये कुछ ज्यादा ही घातक चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी को बिगाड़ के रख देता है। और इसकी वजह से ना काम की जगह पे मन लगे, ना घर में मन लगे, ना किसी खुशी में मन लगे, ना किसी को समझाने में मन लगे, ना आने में मन लगे, ना जाने में मन लगे। ये एक वाकई में बहुत ही बुरी चीज है और इससे त्रस्त लोग आए दिन हमारे पास आते हैं, आए दिन, समझिए ना। और महीने में तो मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों आदमी ऐसे होंगे जो इस चीज के लिए स्पेशली तौर पे हमारे पास आते हैं, समझिए ना। आदमी होते उनके साथ में ये प्रॉब्लम करती है। इन लोगों को खास तौर पे अपना घर अच्छा करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा? इसके लिए आपको मंगल को प्रबल करना है, राहु को निकालना है। तो राहु को निकालने के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज क्या है? राहु को निकालने के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज है जौ, जो सूर्य से मिश्रित अनाज माना जाता है राहु का, ठीक है। तो उसके लिए बेटा जौ लेकर के 43 दिन लगातार 1 किलो जौ लेकर जल प्रवाह करना, ठीक है। उसके बाद में एक असूल बना लो कि हर शुक्रवार को जौ और काली सरसों ये लेकर के दूध के साथ धो करके तुम जल प्रवाह करोगे ही करोगे। एक तो ये चीज। अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, असूल बना लो कि हर शुक्रवार को जौ और काली सरसों ये लेकर के दूध के साथ धो करके तुम जल प्रवाह करोगे ही करोगे। एक तो ये चीज।
अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इसको बिल्कुल निकाल दो। घर में स्पेशली तौर पे साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आप देखिए कि वहां पर किसी भी तरह की गंदगी या कबाड़ बिल्कुल ना हो, और अगर वहां पे है तो उसको फौरन हटाइए, ठीक है। और ये शक की पोजीशन उनके घर में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन बना हुआ है, लेकिन ईस्ट की साइड के अंदर वॉश बेसिन वगैरह इस तरह की जो चीजें लगी हुई हैं, और वहां पर कबाड़ अगर ज्यादा बनता है या गैस वाला साधन बनाते हो या गंदे पानी का साधन बनाते हो, वहां मियां बीबी एक छत के नीचे रहते हुए अलग अलग सोए रहते हैं, समझे, वो वाले हालात भी बनाते हैं। तो इसलिए बेटा किचन साउथ की साइड की ही अच्छी है, ये बात सत्य है। लेकिन अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से ठीक है, चल जाता है। लेकिन जब भी सूर्य शुक्र का मेल हो, समझे, उस वक्त में, और सूर्य शुक्र का मेल हो, शनि बृहस्पति खराब हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाई हुई किचन मियां बीबी की सारी जिंदगी की अलहदगी का कारण बन जाती है। इस बात का ख्याल रखें। और ऊपर से ये जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु बेहद खराबी के ऊपर हो और ये शक की बीमारी हो, उन लोगों को भूल के भी अपने घर में पर्पल कलर, ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही चमकीले रंग के, बहुत ज्यादा चमकीले जो कपड़े होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बिस्तर पे भी नीली और काली चादर बिल्कुल नहीं बिछानी चाहिए इस चीज का। और दो विपरीत रंग यानी कि बुध और बृहस्पति यानी कि पीला और हरा, इसको कभी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न चादरों में, न कर्टन में, न अपने कपड़ों में। तो इन चीजों से पहला बचाव करके चलना है। दूसरा, घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी के 2-4 मटके पानी के पहले ही भर के रखो बेटा। बेशक उस पानी को डेली पीने में भी इस्तेमाल करो और वापस उनको भरते रहो, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी के मटके जरूर होने चाहिए, एक ये। तीसरा, जो तुम्हारे बेड है जिसके अंदर तुम सामान वगैरह रखते हो और उसी के ऊपर सोते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बंद पड़ा हुआ, उसको निकाल के चलो। और कोशिश करो कि तांबे के लोटे के अंदर चावल और चने की दाल भर के सोमवार को आप मंदिर में दो, और शुक्रवार के दिन जौ और सरसों दूध के साथ धो करके जल प्रवाह करो। मात्र ये 2 उपाय करके देखो, इसी से सब कुछ काबू में आने लगेगा। और इस पर अगर काले रंग की गाय की सेवा भी करने लग गए तो बेटा सोने पे सुहागा मिलेगा। और जब भी इस तरह की खराबी के हालात होते हैं, अगर अपने घर में कांटों वाले पौधे ना हो, बल्कि वो फूलों वाले पौधे हो जिनको कांटे नहीं लाते, ये भी घर में लगाए जाए, तो भी ये पति पत्नी के आपसी हिस्से के लिए अमृतमय बनते हैं। तो बेटा इन उपायों को अपनाओ, जिंदगी को खुशहाल बनाओ। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक सुख मिलेगा, नई नई मित्रता स्थापित हो सकती है, नए संबंध बन सकते हैं, और आज के दिन अपनों से बड़ों का कहना मानने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और स्वास्थ्य भी अच्छा और सामान्य बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और काफी प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में आज आप दिखाई देंगे, और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। घर में कोई न कोई शुभ और पुण्य कर्म वो भी संपन्न हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है और अच्छे हालात बने रहे। चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ मंजू जुड़ गई है महाराष्ट्र से। मंजू, जो भी आप सवाल पूछना चाहती हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। तो जन्म तिथि है 5/3/1972। 5/3/1972 बताया ना? 1972 जी। समय भी बता दीजिए, समय और स्थान। समय है सुबह 9:10 और स्थान है बडनेरा, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, महाराष्ट्र। मेरी नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है। बेटा ये जो समय चल रहा है ये तुम्हारे ऊपर बुध का समय चल रहा है, और बुध और शुक्र का मेल जो 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये खास तौर पे अब क्योंकि इसका समय आया तो ये क्या कहता है
कि समय तुम जिस भी चीज को चीनी समझ के खाओगी वो रेत बन जाएगी। यानी कि जो जो हालात के तुम बेस्ट करने की कोशिश करोगे वही तुम्हारे उल्टे पड़ेंगे और हर काम ऊपर पहुंच के नीचे आएगा। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर आटा पीसने वाली जो चक्की है ये अगर तुम्हारे घर पे हुई तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ का कारण बन जाएगी। ठीक है, आटे की कोई चक्की आपने घर पे रखी हुई है रजे? नहीं। या तुम्हारे खानदानी मकान में है? खानदानी मकान में देखना पड़ेगा सर। चलो कोई बात नहीं। तो इससे बेटा आसानी से बचा जा सकता है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं और इसका उपाय बहुत आसान है। एक आटे की चक्की जो पत्थर वाली होती है हाथ से चलाने वाली, बेटा वो खरीद लो और खरीद के जाके जल प्रवाह कर दो। एक तो ये, और दूसरे चांदी की मटरमाला लो, चांदी की मटरमाला बनवा के इसको अपने गले में धारण कर लो और हर बुधवार को उसको दूध के साथ धोते रहना। ये दोनों ही उपायों से बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम जो काम की आ रही है ये तो दूर हो जाएगी। लेकिन तीसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथे घर का केतु ये भी काफी खराब अवस्था का है, जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को ढंग से नहीं रहना देता, पुत्र के सुखों के लिए परेशानी देता है और पूंजी को जमा नहीं होने देता। समझ गए? इसको भी ठीक करके चलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए हो सके तो 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर देना बेटा। इसके बाद में फिर तुम्हारे लिए हर तरफ से बेहतरी के हालात बनेंगे और कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगी। खुश रहना। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, जो माँ और बेटे के बीच में शक के हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये जो योग है ये भी बड़ा प्यारा सा खराब वाला है। इसको बोलते हैं चंद्र शनि का मेल। ठीक है, यह चंद्र राहु का मेल, यह चंद्र केतु का मेल, यानी कि फिर वही पापी ग्रहों ने माँ को दुखी करना है। ठीक है, लेकिन इस योग में हालात यहां तक के भी उत्पन्न होते हैं राजे कि जिसके अंदर माँ बच्चे पे शक करती है। बच्चा अपना प्यार देता है, सब कुछ, हर तरह की जरूरत भी पूरी करता है, हर तरह से सब कुछ उसके लिए वफादार भी होता है, अपने आप को मार के माँ के लिए सब कुछ करता भी है, लेकिन माँ को हमेशा उस पर शक रहता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं सोचता, मेरे लिए ठीक नहीं करता। एक ये योग, और इसी योग के अंदर ऐसा भी होता है कि पुत्र की कड़वी जुबान के कारण आए दिन कलेश भी खड़ा रहता है और माँ पे उल्टा शक करता है कि ये पैसे छुपाती है, मेरे से लेती है, किसी और को देती है, ये मेरे अलावा ये सबकी वफादार है, मेरे साथ नहीं है। यानी कि सही मायने में ये वो ग्रह है, इसको बोल देते हैं चंद्र ग्रहण, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस योग में जो सबसे बड़ा पहला एहतियात है वो एहतियात होता है कि घर पे कभी भी 2 रंग का जानवर ना हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी 2 रंग का ना हो। अगर ये 2 रंग का होगा तो ये योग ऐसे ही चालू रहेगा और मामला खराब करेगा ही करेगा। दूसरा कि जितना भी घर का पैसा हो वो भूल के भी लोहे के संदूक में बिल्कुल ना रखें। समझिए, चमड़े के पर्स में बिल्कुल ना रखें। इसके लिए लाल और सफेद रंग के कपड़े की एक थैली बना करके उसके अंदर बंद करके आप किसी भी लकड़ी के संदूक वगैरह में रख सकते हो, वो ठीक है। और तीसरा, हर चंद्र ग्रहण पे उपाय करना, इसके लिए नारियल, बादाम,
काले तिल, सफेद तिल, समझे सरसों का तेल और थोड़ी सी सिगरेट प्लेन, ये लेकर के बेटा इन सबको एक ही जगह मिक्स कर लो और सरसों का तेल भी उसी में मिक्स कर दो और अपने सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दो। और जिन घरों में ये क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और माँ के साथ तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अलग अलग होने तक के भी नौबत आ चुकी है और एक दूसरे का गुस्सा काबू ही नहीं आ रहा, बेटा वो ये उपाय 27 दिन लगातार कर दो, ये सामान इकट्ठा करके, क्योंकि माँ बेटे का एक होकर के रहना बहुत जरूरी है। अगर ये उपाय बेटा माँ सुन रही है तो माँ कर दे, बेटा सुन रहा है तो बेटा कर दे, क्योंकि परिवार एक ही होना है, क्योंकि इस गुस्से और शक में और कुछ नहीं होना, जो नुकसान होना है दोनों का होना है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करो ताकि परिवार और माँ बेटे का सुख सदा ही उत्तम बना रहे। खुश रहना। गुरुदेव, जो दर्शक आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए ये सवाल है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि शक हो जाता है, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं और बॉस, वो क्यों होता है? ये बेटा जो खराबी है, ये भी खराबी राहु की और सूर्य की मिल की आती है। इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारे वर्कर ये कहते हैं कि हमारे बॉस की कृपा फलाने पे ज्यादा है, हम पे नहीं है, ठीक है। फिर एक ये सिचुएशन होती है कि वो दूसरे को तो काम कम देता है लेकिन मुझे ज्यादा देता है। फिर ये भी शिकायत होती है कि उसको तो टाइम पे छुट्टी दे देते, मेरे को नहीं देते, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात का होना जो लगातार बॉस के ऊपर उंगली इंसान कर सके, कहने का मतलब उसकी तरफ उंगली करके ये कह सके ये मेरे लिए खराब कर रहा है। ये वाली सिचुएशन राहु और सूर्य की वो वाली सिचुएशन है जिसमें बृहस्पति खराब होता है, और बृहस्पति जब खराब होता है इंसान खाम खाई का समझदार बनके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाले रास्ते को तलाशी करता रहता है। अगर उस वक्त में सूर्य किसी अच्छी स्ट्रांग जगह पे बैठा हुआ है तो वो कामकाज तो चलता चला जाता है, बॉस के साथ चलती चली जाती, क्योंकि बॉस को उसकी इन हरकतों का ज्यादा पता ही नहीं चलता, ठीक है। लेकिन इसको शिकायतें होती हैं, लेकिन इस एटीट्यूड की वजह से अपने जो कामकाज की तरक्की है वो किसी न किसी तरह से बाधित रहती है। लेकिन इसमें कहीं बृहस्पति बहुत खराब होकर के किसी खराब घर में बैठ जाए तो क्या है, अगर इसी तरह से बृहस्पति खराब होकर के किसी खराब घर के अंदर ज्यादा बैठ जाए तो ये हालात यहां तक भी पहुंच जाते हैं कि इंसान की यही नेचर उसकी हर नौकरी या हर धंधा खराब होने के कारण में तब्दील होता है। तो इस योग का इलाज करके चलना बेहद जरूरी है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखो, और समय समय पर यानी कि रविवार का ही दिन चुन लो, रविवार को गुड़ और जौ ये दान तो जरूर करो। पक्षियों को कर दो, जानवरों को कर दो, किसी को भी कर दो, लेकिन गुड़ और जौ दोनों ही दान करो, ठीक है। और तीसरी चीज, आप नीले रंग के कपड़ों से सख्त परहेज बना के रखना है। नीले रंग का कोट पैंट वगैरह कुछ भी पहनना बेटा सख्त वर्जित है, ये चीज तुम्हारे अंदर और खराबियां देगा। और गले के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा धारण करना, और समय समय पर मंदिर जाकर के बड़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाना या वहां पर मिश्री देते रहना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे रास्ते निकालेगा। और इसके साथ में अगर बंदरों को गुड़ गेहूं भी खिलाते रहे तो नौकरी की जगह पे हमेशा पक्के तौर पे बने रहो। खुश रहना। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों को आज धन की चिंताएं सता सकती हैं। आज मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी, परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप कुछ नया करने या सीखने का प्रयास भी करेंगे, परंतु धन से संबंधित तकलीफें महसूस हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। किसी व्यक्ति के सहयोग से आज आपको कामकाज में सफलता की प्राप्ति होगी। घर परिवार या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं, और आपको भाग्य के हर संभव सहायता प्राप्त होगी और दूसरों पर आपका आज के दिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले अगर आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाकर चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी आज आप दिखाई देंगे और आपको भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा।
गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार वो लोग कौन होते हैं जो सब पे शक करते हैं, क्योंकि अभी तक हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे, पर कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो हर किसी पे बिना नागा शक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेटा, इस जन्म कुंडली के अंदर जो सुख के देवता है, सुख के कारक है, वो होते हैं शनि। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते जो सियाना कौवा होता है वो हमेशा गंदगी पे गिरता जाके, समझे? ये शनि की खराबी ये इतनी बड़ी चीज है, इसका लगन के साथ 5वें घर के साथ कहीं संबंध हो जाए, 10वें घर के साथ संबंध हो जाए खराब होकर के, ये इंसान को ऐसे कामों के अंदर बिजी रखता है कि जिसका कोई औचित्य होता नहीं, लेकिन इसने बात का पतंगड़ बनाना ही बनाना होता है हर चीज को लेकर के। तुमने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो जो मर्जी रिश्तेदारी की बात कर लो, वो उसकी कमियां गिनाते कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मेरे साथ ये किया। अड़ोस पड़ोस की बात करो तो उनके लिए भी कहते नहीं, इसने फलाने समय पे मेरे साथ ये वाले हालात करे थे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। और इसी तरह से घर के अंदर काम करने वाले नौकर, घर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ में आए दिन कोई ना कोई खराबियां उनकी चलती रहती है। और अल्टीमेटली देखा जाए, अगर उनके अपने लोग उनको संभालने वाले ना हो तो वो दुनिया में एक लौते रह गए, क्योंकि वो किसी के होते ही नहीं। ये शनि की एक्सट्रीम रूप में खराबी होती है और इसे सही मायने वो बोलते हैं शनि का स्वार होना। और इन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि ये करते धरते कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने चैलेंज इतना बड़ा करना है आदमी वाले को कि मैं तेरे को मार भी दूंगा, ये भी कर दूंगा, तेरे साथ ये भी कर दूंगा, और ये कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि किसी के साथ कोई बनी बनाई हो, वो बची हो तो कुछ करने के लायक बचे। ये थी हाँ, गुस्से के अंदर सामने वाले को छोटा मोटा नुकसान पहुंचाना और अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचा लेना, ये संभव हो सकता है। ये वाले हालात हो सकते हैं। और ये शनि की खराबी कुछ नहीं और सोचने देती, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं करने देती। हाथ पांव जिंदगी के अंदर ज्यादा जल्दी बेकार होने लगते हैं, शरीर खराब होने लगता है, बाहर लोगों के साथ मिलनसारी ना होने के कारण घर से बाहर निकलना तक भी इन लोगों का बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही खराब शनि होता है और ये सिर्फ शक 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 और कुछ नहीं देता। और किसी के लिए कोई भी बात बस जो मन में आ गई वो बात उनके लिए सच हो गई, उसका वजूद हो या ना हो, तो ये वाला खराब। इसके लिए बेटा उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले एक काला कपड़ा लो जो रुमाल से थोड़ा सा बड़े साइज का हो, उसके अंदर थोड़ा सा एक चमड़े का टुकड़ा, उसमें 18 दाने आप काले चने के डाल लो, उड़द साबुत थोड़ी सी डाल लो बेटा, एक थोड़ा सुरमे का साबुत सुरमे का टुकड़ा भी डाल लो उसके अंदर, और ये डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लो बेशक, और ये डाल के बेटा उसको आप गठरी को बंद करके अगर हो सके 27 दिन या 43 दिन लगातार जाकर के जमीन में कहीं दबा, और इस बच्चे के इस तरह के इंसान के सर से 7 बार उतार, और नहीं तो एक बार हाथ ही लगवा लो। हो सकता है मारने पे ये तुम पे भी शक करने लगे, तो इसीलिए हाथ ही थोड़ा लग जाए वो भी बहुत है। तो ये उपाय कर देने के बाद में इनके शनि की ये जो बुरी ऊर्जा है वो इनके पास से मैक्सिमम कम हो चुकी होगी। उसके बाद एक चीज जरूर पकड़ लो कि अगर ऐसे में इंसान को मान लो कि ज्यादा मीठा खा भी नहीं सकता किसी कारण से या बीमारी से, तब भी इनको थोड़ा सा शहद, रोज थोड़ा सा शहद इनको जरूर चढ़ाओ। और जब तक ये मंगल प्रबल रहेगा, समझ गए, और इनको शहद का सेवन ये करते रहेंगे, शनि ज्यादा पास में नहीं आएगा। समझ गए, वो कहते हैं ना कि शनि की अगर मार पड़ रही है तो हनुमान चालीसा बहुत काम आता है, ठीक है, हनुमान जी की भक्ति बड़ी काम आती है, ये बात सत्य है। तो वही कारण है कि मैं ये शहद भी चटवा रहा हूं, और ये शहद वाकई में शनिदेव को पास नहीं आने देता, दिमाग को खोलने का काम करता है, धैर्य देता है, ठीक है। तो बेटा ये उपाय करो, परमात्मा जरूर सब अच्छा करेगा। गुरुदेव, शो तो समाप्त होने वाला है क्योंकि समय की कमी है, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए क्या खास गुरु मंत्र आप देते हुए जाएंगे? बेटा तुमने आज बात करी है शक की, वहम की, ठीक है, तो शक और वहम के ऊपर ही गुरु मंत्र देते हैं। बेटा शक हो या वहम हो, कुछ भी हो, और किसी के लिए भी हो, किसी भी रिश्ते के लिए हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, जीजे साले का हो, नौकर का हो, कुछ भी, लेकिन इसके अंदर किसी न किसी रूप में जिम्मेवार राहु ही होता है, समझिए।
अब राहु तुम्हारे घर में कहां पैदा हो रहा है, अब तुम्हें ये चीज सोचनी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। राहु पैदा होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपने अपने कमरे के अंदर बंद करके रखे हुए, वहां से राहु पैदा होता है, पहली बात। दूसरा राहु पैदा होता है अगर कमरे के अंदर ही जूते या इन्वर्टर वगैरह या बैटरी वगैरह ये रखते हो जो कि चार्ज की जाती हैं, यहां से भी राहु पैदा होता है। इनको खुले एरिया में रखना है जहां की ओपन एयर हो। तीसरा राहु पैदा कहां होता है बेटा, पहले टॉयलेट बाथरूम घर से बाहर बनते थे, दूर बनते थे, तो अब बेडरूम के साथ में बनते। बेडरूम की जो नालियां होती हैं उनमें से जो आने वाली स्मेल है, या टॉयलेट के अंदर का जो पॉट है उसमें से आने वाली जो स्मेल है, ये सारा का सारा राहु है बेटा। और ये अगर आपके घर के अंदर ये स्मेल आती रही तो बेटा समझ लो राहु जवान ही रहेगा। और राहु जवान रहेगा तो दिमाग को खराबी करके रखेगा, शक वहम की आदत डाल के ही रखेगा। फिर दूसरी चीज, अगर आपके घर के अंदर सीलन बहुत है और खासतौर पे आपके कमरे के अंदर ही सीलन ज्यादा है, तो समझ लो सबसे ज्यादा राहु का अटैक यही है। और ये स्वभाव को बिगाड़ के छोड़ेगा और विश्वास करने रखेगा, शक वहम की आदत डाल के ही रखेगा। फिर दूसरी चीज, अगर आपके घर के अंदर सीलन बहुत है और खासतौर पे आपके कमरे के अंदर ही सीलन ज्यादा है, तो समझ लो सबसे ज्यादा राहु का अटैक यही है। और ये स्वभाव को बिगाड़ के छोड़ेगा और विश्वास करने की प्रवृत्ति को मिटा के छोड़ेगा। तो बेटा इन रास्तों को पहले बंद करो। यहां से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, और किसी भी तरह का एग्जॉस्ट वगैरह लगा के अगर इसको तुम दूर रख सकते हो तो इससे उत्तम चीज और कोई नहीं होगी। और नालियों को कभी अपने घर की को जाम ना होने दो। अपने घर के अंदर रात को गंदे कपड़े भिगो के मत सो। रात को कभी भी बर्तन गंदे घर में छोड़ के मत सो, उसको साफ सुथरा करके किचन को अच्छी तरह से साफ करके तब सोए। समझ गए? इन चीजों का अगर तुम ख्याल रखते हो, और खास तौर पे सोते वक्त तुम्हारी नाक जिस तरफ है यानी कि पांव जिस तरफ है उस तरफ से कोई भी गंदगी इस तरह की ना हो कि जिसकी स्मेल तुम्हारे तक आती हो। समझिए, अगर तुम इन चीजों का बचाव करके चलोगे तो ये राहु दूर रहेगा। राहु दूर रहेगा तो शक वहम दूर रहेगा, और ये राहु दूर रहेगा तो अच्छी सोच आपके पास होगी जो आपकी तरक्की और आपकी मिलनसारी का कारण बनेगी। और तरक्की और मिलनसारी जिंदगी के अंदर हो तो एक इंसान को और जीने के लिए चाहिए ही क्या। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।